हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट लूप। आज की इस वीडियो में मैं 7 टेक्निक्स को डिबंक करने वाली हूँ जो हो सकता है आप शायद अब भी बिलीव करते होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला मिथ है कि अगर आपके पास एक 20,000 mAh बैटरी का पावर बैंक है एंड आपके पास एक 4,000 mAh बैटरी का फ़ोन है तो वो 5 बार चार्ज हो जाएगा। नहीं, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि पावर बैंक से जब चार्ज करते हैं तो उसकी खुद की भी कुछ बिजली वेस्ट हो जाती है। मिलता आपको पूरा 20,000 ही है, लेकिन उसका परसेंटेज शो करने में, लाइट जलाने में और बिजली ट्रांसफ़र करते टाइम वायर के थ्रू कुछ बिजली वेस्ट हो जाती है। तो आपका फ़ोन सिर्फ 4 बार ही चार्ज हो पाएगा, 5 बार नहीं। अगला है मैकबुक के ट्रैक पैड के बारे में कि उसमें जब आप क्लिक करते हो तो रियली में क्लिक होता है। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक प्रेशर डिटेक्टिंग सेंसर होता है जो आपके टच को डिटेक्ट कर लेता है और एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली में वो रियली क्लिक नहीं होता। अगला है 8 कोर प्रोसेसर्स के बारे में कि 8 कोर प्रोसेसर्स बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं फ़ोन में, बट इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि एक फ़ोन में 2 कोर ही लगाए जा सकते हैं फिज़िकली, तो 8 कोर कैसे लगाते हैं? ये सिंपल है, एक कोर को ही 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं एंड बोलते हैं कि हमारा 8 कोर प्रोसेसर बहुत फास्ट परफॉर्मेंस देता है। तभी आप कभी कभी नोटिस करेंगे तो 8 कोर प्रोसेसर्स को 2 कोर वाले भी बीट कर जाते हैं परफॉर्मेंस में। अगला है कि जितने आपके सिग्नल बार्स आएंगे उतना ही अच्छा आपका कनेक्टिविटी होगी कॉल में, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बार्स सिर्फ स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि आपकी कनेक्टिविटी को, कि कितना अच्छे से कनेक्ट होगा, कितने अच्छे से आपकी कॉल होगी। आपके 2G में फुल बार्स है और 4G में 2 ही है, बट जाहिर सी बात है कि 4G ज़्यादा अच्छे से चलेगा, राइट। सो एक्चुअली दे शो द स्ट्रेंथ, कि ये नहीं दिखाते कि आपका कॉल कनेक्टिविटी कैसा होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका फुल सिग्नल आए फिर भी कॉल में लैग हो, वाईफाई कॉलिंग वगैरह वगैरह का भी चीज़ें होती हैं एंड उसकी वजह से आप सोचेंगे कि अच्छा कॉल क्यों नहीं हो रहा, फुल स्ट्रेंथ आ रहा है, बट एक्चुअली में ये कनेक्टिविटी को डिटरमाइन करता ही नहीं है। अगला है फ़ोन हीटिंग के बारे में कि अगर फ़ोन हीट होगा तो फट जाएगा। एक्चुअली ये भी ट्रू नहीं है। अगर आपका प्रोसेसर हीट हो रहा है, आप जैसे हाई टास्क्स करते हो, गेमिंग करते हो वगैरह वगैरह, तो अगर फ़ोन हीट कर रहा है तो इट्स अच्छा, क्योंकि इमेजिन हम बॉडी हमारी नॉर्मल है एंड ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, गर्म है, दिमाग गर्म है, तो आप कोई भी टास्क अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट। तो ऐसे ही हमारा फ़ोन भी है। अगर इसका कोर यानी इसका प्रोसेसर, इसका दिमाग जो है अगर गर्म होगा और बाहर से फ़ोन ठंडा रहेगा तो ये कोई काम ढंग से नहीं करेगा, लैग करेगा। एंड जब हमारी बॉडी एकदम हीट होती है, एकदम एनर्जेटिक होती है और ब्रेन रिलैक्स्ड होता है तो हम अच्छे से काम करते हैं, राइट। ऐसे ही फ़ोन का है। अगर वो प्रोसेसर के थ्रू अपना हीट जितना भी बाहर फेंक देगा फ़ोन के थ्रू और उसके मेटल के थ्रू, तो वो बेटर रहेगा। वो हीट बाहर फेंक दे रहा है एंड अंदर से ठंडा है तो वो अच्छे से फंक्शन करेगा। अगला है रूटिंग करने से वारंटी वॉइड हो जाती है। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। वारंटी वॉइड होती है बूट लोडर को अनलॉक करने से एंड आजकल के फ़ोन्स में कुछ बूट लोडर्स अनलॉक्ड ही होते हैं, तो आप रूटिंग कर सकते हो, लेकिन आजकल रूटिंग का चलन कम हो गया है। अगला है मेगापिक्सल्स के बारे में कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतना ही अच्छा फ़ोटो आएगा। एक्चुअली ये ट्रू नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कम पिक्सल वाले भी ज़्यादा वालों को बीट कर जाते हैं, क्योंकि जो एक 24 मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उसको पिक्सल बिनिंग की हेल्प से क्या करेंगे कि उसको 4 फ़ोटोज़ ले लेगा, वो 24 मेगापिक्सल के 4 से 5 फ़ोटोज़ वो ले लेगा एंड उनको कंबाइन करके एक सिंगल फ़ोटो बनाएगा जो 108 मेगापिक्सल के करीब बनेगी। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 108 मेगापिक्सल की पिक्चर्स बनती हैं, वरना 48 मेगापिक्सल वगैरह वगैरह ये सारे नहीं होते, क्योंकि 12 मेगापिक्सल भी बहुत अच्छा होता है एंड वो कैमरा आईफोन में यूज़ होता है। अगला है एंटीवायरस से रिलेटेड कि अगर एंटीवायरस इंस्टॉल कर लोगे फ़ोन में तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली फ़ोन में हम वायरस आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने सिस्टम को खुद एक्सेस नहीं कर सकते। उसको रूटिंग अगर आप करोगे तभी एक्सेस कर पाओगे, वरना आप सिस्टम को एक्सेस कर ही नहीं सकते। तो उसमें एंटीवायरस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ़ोन में वायरस नहीं आता है, मैलवेयर आता है। अगर आपको मैलवेयर के बारे में डीपली जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैलवेयर सिंपली होता है कि कोई अनवांटेड एड्स वगैरह आ गए, पॉपअप्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ़ोन में अनॉय करता है, तो वो मैलवेयर होता है। उसके बारे में और डीप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना, एंड उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको किसी एंटीवायरस की ज़रूरत भी नहीं है।
Thanks for watching. I hope this video was informative for you. If it is so, please make sure to click that like button and subscribe to our channel. Thank you.